गुजरात में विधानसभा चुनाव का दंगा जारी है। पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। इसके साथ ही चुनावों में जीत दर्ज करने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता भी गुजरात में डटे हुए हैं। राज्य के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार गुजरात में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा धानेरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जनसभा को संबोधित किया। कश्मीर मांगता था, आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है। भीख ये स्थिति कर दी मोदी जी ने। पूरे विश्व का नेता बनके आज वैश्विक नेता के पटल पर उभर के एक गुजरात का सपूत आया, गुजरात का लाल आया, जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम कर दिया। मित्रों, उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक करी, उनने एयर स्ट्राइक करी, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला आज विश्व के अंदर कोई नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी है। नरेंद्र भाई मोदी। आज आम आदमी पार्टी, आज राहुल गांधी की पार्टी ये किस मुंह से वोट मांगती है? ये राष्ट्र विरोधी लोग थे जो उनके सामने जाके राष्ट्र विरोधियों के सामने समर्पित हुए। जेएनयू में जब नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो सबसे पहले मिलने राहुल गांधी और केजरीवाल गए थे उसके कन्हैया कुमार और उसकी टीम से, और उन्होंने कहा था कि ये कह रहे हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और हमने कहा था हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। ये अलग स्पष्ट नीति हमारी है मेरे मित्रों, और इसलिए हमने चेता दिया कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को वोट न चला जाए। मित्रों, अपना ये राष्ट्र विरोधी लोगों को हमारा मत नहीं चला जाए, क्योंकि मोदी जी के आने के पहले देश में 3 ही पर्यटन स्थल थे। बोले ताजमहल चले जाओ, लाल किला चले जाओ, कुतुब मीनार चले जाओ। यही मुगलों की गुलामी के प्रतीक तीर्थ स्थल थे, पर्यटन स्थल थे। और मोदी जी के आने के बाद काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महंकाल भगवान का कॉरिडोर, अयोध्या में भगवान राम मंदिर का कॉरिडोर, देश के अंदर जितने तीर्थ स्थान हैं, आज सारे के सारे तीर्थ स्थानों को मोदी जी ने जगमग कर दिया। जगमग आज हमारी आस्था के केंद्र, हमारे विश्वास के केंद्र मोदी जी ने जगमग कर दिए। मेरे मित्रों, मोदी जी ने जगजग कर दिए। मैं कहता हूं, अभी कह रहे थे ईश्वर भाई के मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, ये अभी लिखा था पोस्टर पे कि कांग्रेस सरकार बनाएगी। अरे मित्रों, जो लोग बड़ी बनाई सरकार नहीं चला पाए, वो कहां से सरकार बनाएंगे? हमने मध्य प्रदेश में 15 महीने नहीं चलने दी इनकी सरकार, इसलिए वोट खराब नहीं हो जाए चिंता करना। ये वोट विकास के नाम पर देना, उन मोदी जी के नाम पर देना। तो आपको मालूम होगा देश के अंदर चिकन पॉक्स की वैक्सीन आने में 25 साल लग गए, मलेरिया की वैक्सीन आने में 100 साल लग गए, और कोरोना की वैक्सीन आने में कुल 8 महीने के अंदर वैक्सीन आ गई। 8 महीने के अंदर। आप सबको लगी कि नहीं लगी वैक्सीन? लग गई थी ना। अब एक वैक्सीन आपको भी लगानी है कांग्रेस और केजरीवाल में, जिसका असर 5 साल तक रहेगा। 5 तारीख को ये वैक्सीन लगा दो, वैक्सीन लगा दो कांग्रेस और केजरीवाल में, जिसका असर 5 साल रहे। मेरे मित्रों, ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर अकेला बनवाते, ऐसा नहीं, IIM बनवाते हैं, वो IITM बनवाते हैं, वो एम्स भी बनवाते हैं। अगर मोदी जी लॉकडाउन लगवाते हैं तो 85 करोड़ लोगों के घर पर मुफ्त में गेहूं और राशन भिजवाते हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी भिजवाते हैं। मोदी जी अगर मोमबत्ती जलवाते हैं माननीय मोदी जी, तो 18,000 गांव के अंदर बिजली की व्यवस्था भी माननीय मोदी जी करवाते हैं। मेरे मित्रों, अगर मोदी जी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाते हैं तो मोदी जी हमारे यहां पर वार मेमोरियल भी बनवाते हैं। मोदी जी अगर धारा 370 हटाते हैं तो कश्मीर के विस्थापितों की व्यवस्था भी करते हैं। मोदी जी अगर CAA लेके आते हैं तो पाकिस्तान से आए हुए हिंदुस्तान के लोगों को विस्थापित करने की भी जरूरत को हिंदुस्तान में महसूस करते हैं।
और इसलिए मोदी जी के नाम पर वोट मेरे मित्रों, काम के नाम पर वोट मेरे मित्रों गुजरात के स्वाभिमान के नाम पर, गुजरात के सम्मान के नाम पर भगवान भाई को कमल का बटन दबा के आप सबको जिताना है, ये निवेदन करने आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। विकासनो पाटो होय અને એન્જિન પાછા ડબલ હોય તો કહે ભુજ પડે ને ગતિશીલ ગુજરાત કેવી ગતિ પકડી છે। આ બધાને મારા જય શ્રી રામ।